फाइंड मीडियन देख सकते हो आप यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, डोंट स्किप एनीथिंग। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सो यू आर फिट एंड फाइन। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग किस चैनल पे हो? ओनली मैथ्स क्लास चैनल। तो इस पे हम मैथ्स के वो क्वेश्चंस करते हैं जिसके आने के प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, बहुत हाई मतलब लगभग 100% के आसपास। ठीक है, तो देख के जाना है वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एपी ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वगैरह का वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाके देख सकते हो आप। और फीडबैक जरूर बताना कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इफ मीन इज इतना, हमको क्या दिया हुआ है? हमको मीन दे दिया है कितना? 1.46। ठीक है जी। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमको ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं इनका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। देखो, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई होता है। यहाँ पे यू आई भी हो सकता है, एक्स आई भी हो सकता है, डी आई भी हो सकता है, वॉट एवर यू वांट टू से, बट हम लोग जनरली एफ आई एक्स आई भी लिखते हैं, तो चलो मैं एक्स आई लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी आप लेना चाहो। यहाँ पे एफ आई के साथ यू आई है तो यू आई लोगे, एफ आई के साथ डी आई है तो डी आई लोगे, जिसकी भी जरूरत पड़ रही है हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमको जब दे दिया हुआ एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं ना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। हमको एफ आई और एक्स आई दे दिया है तो हम लोग डायरेक्ट एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना? इसको मान लो P। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इस वाले को मान लो P, इस वाले को मान लो Q। ठीक है, मान लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? P1 जब P, फिर नीचे हो जाएगा कितना? 2Q। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 25 से 75 यानी 75। ये कितना हो जाएगा? 40। और लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 25। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, कम स्पेस है ना। चलो लिख लिया मैंने कुछ। ठीक है, सही से। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 5 जा 25। ठीक है, इतना हो गया। अब इनका सम। ठीक है, एफ आई एक्स आई मतलब समीशन एफ आई एक्स आई मतलब इनके सम की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, और समीशन एफ आई यानी एफ आई का सम तो हमको दिया हुआ है 200। ठीक है, चलो इनका सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। यहाँ तो पहले लिख लो कितना, यहाँ पहले लिख लो P प्लस 2Q, क्योंकि ये आने वाला है। P प्लस 2Q अलग से लिख लो, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ना। ठीक, इस वाले कलर से लिखता हूँ। देखो, P प्लस 2Q, ये मैंने एज इट इज लिख लिया क्योंकि आगे आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बच कितना गया? इन तीनों को मैं जोड़ के लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 4 तो 7 2 9 9 4 13 1 14, 140 आ रहा है क्या? 140 आ रहा है, बट थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा ना। 140। ये आ गया हमारा किसका वैल्यू? समीशन एफ आई एक्स आई का। पुट करते हैं। हमको देखो, हमको हमको मीन कितना दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है कितना? 1 पॉइंट, इधर लिख लेते हैं। देखो, समीशन एफ आई एक्स आई कितना है? P प्लस 2Q अपॉन समीशन एफ आई है 200। ये मीन के बराबर है। मीन कितना है? 1.46। तो 1.46 के बराबर है। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर रेडी। यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 है, तो P प्लस 2Q तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, प्लस 140 कहाँ गया यार? है प्लस, यहाँ पे 140 भी तो है लास्ट में। ठीक है, तो P प्लस 2Q प्लस 140 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ ये बाहर आ गया, तो मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ। अच्छा चलो, 146 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा कायदे से लिख लेता हूँ ना, गंदा लग रहा है यार। प्लस 140। ठीक है, इतना लिखने के बाद बस अब क्या, आप सॉल्व करो, देख क्या रहे हो। P प्लस 2Q बराबर ये 146
ये 140 तो इधर माइनस का हो गया 140, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मैं लिख लेता हूँ, ठीक। 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, तो ये आ रहा है 292, ठीक है। चलो, P प्लस 2Q बराबर ये कितना होगा, माइनस करोगे तो ये हो गया 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमको यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। अब पूछोगे सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, देखो यहाँ से मिलेगा ये, ठीक है, यहाँ से मिलेगा। हमको क्या दिया हुआ है, हमको समीशन FI का सम दिया हुआ है कितना, 200। बिल्कुल सही बात है। तो 200 जब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि देखते रहना, ठीक है। 46 प्लस P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q प्लस 25 प्लस, देखो इसको और इसको मैं एक में लिख लेता हूँ 15, ठीक है। और ये किसका इक्वल है, ये इक्वल है 200 के। इनका सम भाई, इनका सम मैंने कर दिया और 200 के इक्वल कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, P प्लस Q को एक जगह लिख लेते हैं और सबको ऐड करके एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 86, ठीक है, ऐड करने के बाद 86 आ रही है 200 के बराबर। तो P प्लस Q बराबर आ गया कितना, 200 माइनस 86। तो P प्लस Q बराबर कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1 और ये 1, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या, आप दोनों को सॉल्व करो, देखो दो इक्वेशन हमको मिल गई हैं। एक तो है P प्लस, देखो ये हमारा फर्स्ट है ये वाला, अब फर्स्ट के नीचे हम लोग सेकंड लिख देते हैं, P प्लस Q बराबर 114, ठीक है। इसमें P हमको सिमिलर दिख रहा है तो माइनस कर दें, तो P से P गया, ये कितना हो गया, Q बराबर कितना आ गया, 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया 4 में से 1 गया 3, 38 आ रहा है। तो हमारा Q आ गया कितना, 38। अब Q निकल गया तो P नहीं निकाल दोगे, इस वाली इक्वेशन में रख देना, P निकल जाएगा। तो P की वैल्यू क्या होगी, यू विल कमेंट, तुरंत कमेंट करो अभी के अभी, ठीक है, क्या होगी P की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास इनफ क्वेश्चन हैं, यू कैन प्रैक्टिस। मीन का मैं तो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स हैं यार, सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस कर लेना तुम कहीं से भी। फाइंड मीडियन देख सकते हो आप यहाँ पे, ये भी देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। डोंट स्किप एनीथिंग। हमको क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये तो लिखो तुम, मीडियन बराबर कितना होता है, L प्लस N बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग को भाई CF कहाँ से मिलेगा, L कहाँ से मिलेगा, F कहाँ से मिलेगा, अब बात ये आती है, ठीक है। देखते हैं हमको क्या क्या चाहिए, L चाहिए, CF चाहिए, N चाहिए और F चाहिए, ठीक है, ये सारे टर्म्स चाहिए, F चाहिए। ऑल राइट, निकालते हैं, आ जाओ। सबसे पहले CF निकालते हैं, ठीक। देखो यहाँ से एक टेबल बनाया हमने, ये किस चीज़ का टेबल है, CF का टेबल है। ऑल राइट, CF कैसे निकालते हैं, पहला टर्म तो यहाँ पे आप एज इट इज लिखोगे, ठीक है, पहले यहाँ पे एज इट इज लिखा। दूसरे के लिए क्या करोगे, इसमें ये ऐड करोगे, तो 5 और 3 कितना होता है, 8। फिर 8 में 9 ऐड करोगे तो कितना होता है, 17। सिमिलरली 17 और 5 कितना होता है, 22। 22 और 3 कितना होता है, 25, ठीक है। ऑल राइट, ये हमारा CF निकल गया। और ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, फ्रीक्वेंसीज का एक बार सम करते हैं हम लोग, ठीक है। सम करते हैं, काम आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, सम करते हैं। देखो 5 5 और ये 5 कितने हो गए, 10।
ठीक है, 5 और 5 10, 10 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 आ रहे हैं। ये और ये हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है, ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं, मतलब सही कर रहे हैं हम लोग। इनका 25 आ रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमको क्या मिल गया, हमको n तो मिल गया, कितना n तो मिल गया 25, यही n है भाई, यही n है, ठीक है, n मिल गया 25। अब हम लोग LCF वगैरह ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, n/2 करेंगे, ठीक है। n हमारा कितना है 25, 25/2, तो 25/2 कितना होता है, काटेंगे तो ये कितना आएगा 12.5, ठीक है। ये हमारा n/2 आ रहा है, ये हमारा n/2 आ रहा है। अब देखो n/2 से जस्ट बड़ा वैल्यू इन CF, n/2 से जस्ट बड़ा वैल्यू तो कितना है हमारा, ये हमारा तो 12.5 आ रहा है ना, 12.5 से जस्ट बड़ा क्या है CF में, CF में 12.5 से जस्ट बड़ा कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 17 दिख तो रहा है, 12.5 से जस्ट बड़ा 17 है ना, बस। तो 17 की जो सामने वाली जो क्लास होगी ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास, यही है हमारी मीडियन क्लास, ये वाली, ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास है। तो जब ये हमारी मीडियन क्लास है तो लोअर लिमिट मिल तो गया, लोअर लिमिट मिल गया 8, फ्रीक्वेंसी मिल गई 9, देखो ना फ्रीक्वेंसी भी तो मिल गई, बस मीडियन क्लास ढूंढना रहता है बस। और अब CF क्या होगा, मेन बात ये है, CF होगी कौन सी, ये होगी 8, ठीक है। देखो ये हमारी मीडियन क्लास थी, ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास थी, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू इन CF इज दी CF, ठीक है। तो CF कितना हो गया 8। आई होप सो ये बनाने का मकसद जो है ये आप समझ पाए होगे, आई होप सो, ठीक है। पूरा तो मीठे गया यार, ये 17 था, ठीक है, चलो रहने देता हूँ 8, ठीक है। सब चीज़ें मिल गई, पुट करो फॉर्मूले में, मीडियन क्लास निकल जाएगा। L कितना है, L है 8, ठीक है, इसको सही से बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। L है 8, 8 प्लस n/2 कितना है 12.5, माइनस CF कितना है 8 अपॉन F कितना है 9 इंटू हाइट, हाइट 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 हाइट, हाइट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 8 माइनस 4 इज 4, ये हो गया 4, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, अब आ जाएगा आपका मीडियन। तो 8 प्लस इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4.5 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 4, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, 8 प्लस ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 5 4 20 का 0 हाथ में 2, 4 4 16 और 2 18, मतलब कुल मिला के 18 आ रहा है, ठीक है, 18/9 ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 तो हट जाएगा ना डेसिमल के बाद। इसको सॉल्व करें फर्दर तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 प्लस 18 अपॉन में 9, तो ये कितना आ गया, 8 2 10 के 0 हाथ में 1 7 1 8 1 9/9 विच इज इक्वल्स टू 10, 10 इज आर मीडियन, ठीक है, ऑलराइट। आई होप तो समझ गए होगा, चाहे भी दिक्कत हो फिर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 इफ n बराबर 0। देखो हमको क्या फाइंड करना है, F1 एंड F2 फाइंड करना है, ठीक है। ये रहा F1, ये रहा F2, n क्या है, n हमको दिया है 0, ठीक है। एंड मीडियन, मीडियन हमको कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, ठीक है। CBSE 2013 का सवाल है और 19 का सवाल है, ठीक है। चलो ये थोड़ा पिछले वाले से आसान हो जाएगा, ठीक है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा आपको। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो करना होगा क्वेश्चन खुद ही कराएगा,
ठीक है, देखना, देखते रहना बस। अब देखना, अब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग सी एफ निकालें इस वाले में, ठीक है, इस वाले में हम लोग अगर सी एफ निकालते हैं तो सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ निकलेगा अगला, एक तो ये ऐसे रहेगा, फिर ये हो जाएगा 10 + F1, ठीक है, ये हो जाएगा 25 और 10 35 +F1, ठीक है, ये हो जाएगा 65 +F1, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 65 +F1, ये क्या लिख रहा हूँ मैं यार, 65 +F1 +F2, ठीक है। नेक्स्ट वाला जाएगा 65 10 75 +F1 +F2, लास्ट वाला कितना हो जाएगा 175 +F1 +F2, ठीक है, यही होगा हमारा लास्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका सम कर लेते हैं ना, इनका सम कितना आता है, अगर इतना आता है तो मतलब हमने सी एफ सही निकाला है। चलिए देख लेते हैं, 10 25 और 10 कितना होता है, अच्छा इसे जोड़ते हैं ना, ये 100 है ना, 100 110 110 140 150 और 175, ठीक है, तो आ रहा है 175 +F1 +F2 +F1 +F2, इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा मतलब बराबर आ रहा है, ठीक है, सही निकाला है हमने, ये निकल गया। अब देखो, अब हमको मीडियन क्लास ढूंढने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मीडियन क्लास तो हमको, मीडियन तो हमको दिया हुआ है, मीडियन जब भी दिया हो तो जो मीडियन होगा ना उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू इन क्लासेस, वही हमारा मीडियन क्लास होगा, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्लास होगा 30 to 40, इसी में भाई 30 और 40 के बीच में तो 32 आएगा, ये 32, भाई मीडियन हमको 32 दिया हुआ है, तो क्लासेस में हम लोग देखेंगे जस्ट 32 किस वाले क्लास में आ रहा है, तो उस वाले में आ रहा है, मतलब ये जो क्लास है हमारे क्या है, मीडियन क्लास है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, L + N/2 -CF/F × H, बिल्कुल सही बात है। L क्या है, L है हमारा 30 प्लस N/2, N कितना है हमारा 175 +F1 +F2 /2, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, माइनस CF, CF कौन सा होगा, ये हमारा मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला वैल्यू, यानी 35 +F1 -35 +F1, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये हमको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये हमारा इतना ही होगा, 100 ऐड नहीं होगा उसमें, ठीक है, बाकी सब तो सेम है, बट हमको ये दिया हुआ है यार, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस हो गया था, मिस हो गया था, टोटल हमको इसका सम दिया हुआ है 100, ठीक है, तो ये इतना ही तक जाएगा, ठीक है। एन हमारा 100 हो गया, अब एन हमारा जब 100 हो गया तो यहाँ तो 50 हो जाएगा, n/2, भाई n/2 तो 50 होगा ना, n/2 हो गया 50, ठीक है, ये हमको दिया हुआ था टोटल, वही मैंने देखा अभी टोटल, वो तो कोई क्लास में आ नहीं रहा है, तो क्लास में आ नहीं रहा है मतलब इसको इसमें जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, इस तरह से सोचना पड़ता है भाई। अब ये भी तो मिस होगा, यहाँ पे ये भी तो कटेगा, ठीक है, n/2 तो हटा ही दो, इसको हटा दो, तो n/2 ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। CF कितना होगा 35, पता नहीं ये क्या लिखा है मैंने, 35 +F1 होगा, और अपॉन में F कितना है भाई, F है हमारा 30, ठीक है, देखो ना यही तो F है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 10 है, ठीक है, 10 है, और ये किसके इक्वल है, हमको मीडियन दिया हुआ था कितना 32, देखो ना यहाँ पे मीडियन दिया तो है 32, मीडियन का फॉर्मूला ये और इसका इक्वल ये, ठीक, तो 30
एक काम करते हैं, 30 को इधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 35, ये प्लस माइनस माइनस F1 अपॉन 30, ये इक्वस 32 माइनस 30, ठीक है। इस 30 को हमने इसमें इधर आर जे साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2 बराबर, इसको अगर हम लोग देखें ऊपर वाले को, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 15 माइनस F1, ठीक है, और अपॉन में 30 तो चल ही रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। पे जो हमारा 10 था, 10, इसको हमने काहे पीछे छोड़ दिया यार बेचारे को। हाँ भाई, ये भी तो मल्टीप्लाई 10 में है, चल रहा है। ऐसा ना करो यार, ऐसा जुल्म ना करो इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 10, तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 15 माइनस, क्या लिख रहा है प्रीतम, 15 माइनस F1, ये नीचे 3 बचा, इक्वल्स टू 2 बचा, ठीक है। तो 15 माइनस F1 बराबर 6, ठीक है। तो माइनस F1 इक्वल्स टू 6 माइनस 15, तो माइनस F1 बराबर कितना आ गया, 9, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो F1 बराबर 9, ठीक है। अब सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह F2 कैसे निकालेंगे, F2 भी सेम वैसे ही निकालेंगे। देखो हमको कितना दिया हुआ है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी एक 10 है, प्लस F1 है, प्लस 25 है, प्लस 30 है, प्लस F2 है, प्लस 10 है, इक्वल्स टू है 100 के, ठीक है। सारे को जोड़ लेते हैं। F1 हमको कितना दिया हुआ है, F1 अभी हमने निकाला 9, ठीक है। तो F1 की जगह पे 9 पुट कर लो, जोड़ लेते हैं सबको। ये आ रहा है 84 प्लस F2 बराबर 100, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद आ रहा है कितना, 84, और प्लस F2 है ही, उसको मैंने लिख लिया। तो F2 बराबर कितना होता है, 100 माइनस 84, F2 आ गया कितना, 10 में 4 गया 6, 9 में 60 गया 116, F2 भी निकल गया, F1 भी निकल गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।